नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? कैसे मतलब ये टूर्नामेंट जा कैसे रहा है? हम वैसे ही चल रहे हैं। टूर्नामेंट तो वैसे ही जा रहा है जैसे पाकिस्तान की आर्थिक अवस्था है। बारिश कहाँ हो रहे हैं यहाँ उनके मतलब बिन मौसम बरसात पाकिस्तान में आउट नहीं ऑफ नहीं, नोवेयर। आज दिल्ली में भी बारिश हुई है, तो लाहौर में भी तो थोड़ा बहुत। वो तो रावलपिंडी में भी हो रहा था। वहां तो दो दो हाँ, मैचेस वॉश आउट रावलपिंडी हो के गए थे। तो उनके तो वहाँ के तो मैचेस ही वॉश आउट हो रहे हैं। तो इन लोग को हाँ थोड़ा भाई। शेड्यूलिंग थोड़ा ढंग से करना चाहिए था, अगर या ये मतलब मौसम। पता नहीं था उनको मतलब आ गया आउट ऑफ सिलेबस। तक एटलीस्ट अब तक सिर्फ एक ही वेन्यू वॉश आउट हो रहा था रावलपिंडी में आज, लेकिन लाहौर में भी हो गया। वैसे मैच तो आई थिंक वन साइडेड हो रहा था, बट फिर भी यू नेवर मतलब नो। हाँ ये मतलब हाँ, ना, यू नेवर नो कि। एटलीस्ट फेयर वे में कोई टीम बाहर हो तब चलता है। हार के बाहर होना अलग बात है। एक मतलब वैसे इस तरह का क्रिटिकल मैच इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका तो बहुत ही क्रिटिकल मैच था हम्म। जिसका ये इम्पैक्ट हो सकता था। सो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आई अब थिंक अब ये तो अफगानिस्तान बहुत ही भी यही बेकार सोचेगा ना ओवरऑल। कि। ओवरऑल अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी ओवरऑल देखो तो बहुत ही बेकार जा रहा है। मतलब पर वेरी क्विकली एक एक मैच से टीम जीत के सेमीफाइनल्स क्वालिफाई कर रहे हैं। हाँ, नहीं यू वो नो। तो है। बट आई थिंक लाहौर थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाहौर का क्राउड थोड़ा पैशनेट है, मतलब वो क्रिकेट मैंने देखा, टर्न 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 अप जो था थोड़ा बेहतर था कंपेयर टू कराची। कराची में इफ यू सी जितने भी मैचेस हुए लेकिन हैं उल्टा वहाँ होता है पे जनरली कराची में। दैट इज लाइक द फाइनेंशियल कैपिटल प्लस लोग तो वहाँ बेटर आते हैं। बिजी है। बट लाहौर इज लाइक मतलब हवाबाजी क्राउड है ज्यादा। तो पता नहीं, लेकिन मैच आज तो खैर चलिए, आज के मैच की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया पहले से ही पता था मतलब इस तरह के मैचेस में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बीट देम ऑल सेड एंड डन। दे आर नो इंग्लैंड। नहीं नहीं, क्योंकि वो तो इंग्लैंड है ने तो ये बट आई थिंक। ऑस्ट्रेलिया कप कभी नहीं देखोगे वैसे टीम से कभी हारा है वो आईसीसी में। दे ऑलवेज पंप अप। नहीं नहीं, ऐसा इंग्लैंड का तो इतिहास रहा है कभी किसी से भी हार सकते हैं। नहीं, चाहे टी ऑस्ट्रेलिया आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एक जो मुझे अभी जितना मतलब देखा तो नहीं है, ये भी मैंने पढ़ा ही है कि 83 में ऑस्ट्रेलिया हैड अ शॉक डिफीट अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जब जिम्बाब्वे टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं था। हाँ, वही मैं कह दैट रहा इज हूँ। लाइक उसके नॉट बाद इन आपने दिस कभी एरा। नहीं सुना होगा कि कोई नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशन ने उनको हराया है, ऐसा। मतलब अब तो नॉन अफगानिस्तान टेस्ट खैर टेस्ट प्लेइंग प्लेइंग और नेशन है। मतलब इवन टेस्ट प्लेइंग में भी मतलब हाँ हाँ, मतलब कोई टेस्ट लेसर प्लेइंग टीम। तो थोड़ा कम हाँ कम जिनको आप टीम बोल हो, सकते हैं कम नॉट टीम हो। अफगानिस्तान को राइट नाउ तो खैर लेसर टीम बोलना सही नहीं है। दे आर प्लेइंग एक्चुअली गुड क्रिकेट। नहीं दे आर नहीं, नॉट दे लाइक कि मेड कोई चांसेस आल्सो। नहीं नहीं ऐसा आज भी बात अगर नहीं है। देखो दे मेड ए गुड स्कोर। ऐसा नहीं कि कोई पोल्ट्री स्कोर करके आउट हो गए। उससे तो नहीं नहीं गंदा तो ये नहीं, दे आपका हैड तो। बांग्लादेश खेलता है और ये पाकिस्तान को भी आप बोल सकते हो दे आर लाइक। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उस तो पाकिस्तान तो आई डोंट थिंक उनका जो रिकवरी था अगेंस्ट इंग्लैंड, और आज भी जो जैसे उन्होंने रिकवरी किया, आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन डू इट, उनका कोई नहीं नहीं प्लेयर वो तो है नहीं वैसे। प्रॉपर मैच खेल रहे थे वो अफगानिस्तान। इवन आज भी अगर देखो जैसा खेल रहे थे इट इज लाइक एज गुड एज एनी अदर टीम। किसी के साथ भी एग्जैक्टली। हो सकता है। मैं 270 स्कोर किया फिर दूसरी टीम चेस कर रही है गुड स्टार्ट, ये तो कॉमन है किसी के साथ भी चलता है। सो एंड यू नेवर नो एक्चुअली विद राशिद एंड ऑल, यू नेवर नो अगर दो नहीं नहीं तीन विकेट बिल्कुल। बीच में से निकल दो जाए। तीन क्विक विकेट्स एंड गेम टर्न्स। तो आई थिंक एग्जैक्टली। एवेंडन होना, इतने सारे मैचेस एवेंडन होना आप देखिए ना। जब व्हेन वी वर थिंकिंग कि इट इज द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट। आपका अगले वीक से सेमीफाइनल स्टार्ट होगा ट्यूसडे। सो ये बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट हैज बिकम अ डेड रबर। मतलब लुक है मतलब इसमें हाँ, कोई दोनों मैचेस आपको वीकेंड के डेड रबर हो गए दोनों मतलब डेट रबर है, सैटरडे इनकॉन्सिक्वेंशियल। और संडे बस दोनों। आप 1 और 2 के लिए आप फाइट करोगे, लेकिन मतलब वो कोई मतलब एंड ऑफ द डे यू नो कि आप सेमीफाइनल खेल रहे हो। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक वन ऑन टू, मैं वही आपको पूछना चाह रहा था, वन और टू अब डज इट मैटर नाउ एट दिस एंड ऑफ द टूर्नामेंट की, या कोई ऐसे प्रेफरेबल ओपोनेंट कोई किसी को देखिए प्रेफर प्रेफरेबल करेगा? तो आप वैसे तो डिसाइड नहीं कर सकते। कल का मैच के बाद ऑब्वियसली इट इज पिक्चर इज क्लियर नहीं। इंडिया वाला मैच पे भी डिपेंड करेगा कौन वन हम्म। टू वाले ग्रुप में भी फिनिश करेगा। सो कल फर्स्ट अप तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड है। इफ इंग्लैंड विंस तो फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया इज फिनिशिंग एट टॉप इस ग्रुप में। साउथ अफ्रीका विथ 3 पॉइंट सेकंड पोजीशन पे फिनिश करेगा। लेकिन वो उनका सिंपल है, अगर ये साउथ अफ्रीका बाकी अगर साउथ अफ्रीका जीत जाता है फिर ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका टॉप करेगा ऑस्ट्रेलिया सेकंड हो जाएगा। तो उनका बड़ा सिंपल इक्वेशन तो वो कल पता चल जाएगा। सिमिलरली इंडिया न्यूजीलैंड मैच में जो जीतेगा वो टॉप पे फिनिश करेगा।
हाँ नहीं वो तो है, बट आई थिंक बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं वो ये कह रहे थे कि दे वुड रादर प्रेफर इंडिया टू प्ले ऑस्ट्रेलिया इन सेमीज देन साउथ अफ्रीका। नहीं, अगर एज ए इंडियन फैन मैं भी वही चाहूंगा कि इंडिया फाइनल से ज्यादा पहले ऑस्ट्रेलिया को खेल ले सेमीफाइनल में, वही क्यों होना है हो जाएगा। इंडिया हैज ए मोर बेटर चांस इन दी दिस, क्योंकि इंडिया का क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल जब जब हराया है ऑस्ट्रेलिया को, हम टूर्नामेंट जीत गए हैं। ऑस्ट्रेलिया समाउ कम्स आउट, मतलब उनके वो जहन में है, दे नो दैट वो फाइनल वाले दिन, दे उनका इतना एक्सपीरियंस है और उनके ड्रेसिंग रूम एक लेगेसी इतना है कि दे मेंटली अ वेरी डिफरेंट टीम ऑन दैट पर्टिकुलर डे। वो 3 घंटा वो निकाल लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का तो वो तो है, यू कैन नेवर काउंट आउट इवन विद दिस टीम। आप देखिए आई इतने थिंक दे इन एक्सपीरियंस टीम रिसेंट एंड पास्ट ऑल, दे वो चले नेवर गए ना। लॉस्ट अ फाइनल आल्सो, वो भी है उनका, बहुत कम शायद कभी हारे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, देखिए अभी इस टाइप के टीम के साथ विद बैकड्रॉप ऑफ श्रीलंका से हार के वो आ रहे हैं, एंड स्टिल दे हैव नॉट ब्रोकन अ बोन टू रिच सेमीज, वो पहुंच गए सेमीफाइनल। उनके लिए भी अब 2 मैच की बात है, और उस टाइप 2 मैचेस जहाँ पे दे आर ऑलवेज बेटर मेंटली, हाँ वो प्रेशर जब हैंडलिंग की बात होती है। सो ऑस्ट्रेलिया इज अगेन ऑब्वियसली रडार में है। लेकिन बट हाँ आज इतना मैं कुछ बोलूंगा, इंजरी कंसर्न्स हुआ अभी भी हमारे ग्रुप वाले आर द टू बेस्ट टीम्स ऑन डिस्प्ले, हाँ हाँ इंडिया नहीं वो और तो है, न्यूजीलैंड। पोटेंशियल बट यहाँ फाइनलिस्ट्स से आल्सो, व्हाट डू यू थिंक, न्यूजीलैंड हैं एंड इंडिया पोटेंशियल फाइनलिस्ट्स आल्सो, लग रहा है ना कि हंड्रेड ये परसेंट, दोनों। नहीं 100%, यू कैनॉट रूल दैट आउट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली पोटेंशियल, इंडिया न्यूजीलैंड ऑब्वियसली पोटेंशियल फाइनलिस्ट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो वेरी वेरी करेक्ट, लेकिन ओनली थिंग इज की कौन किससे भी भिड़ता है। सी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी सेमीफाइनल हो सकता है। हम्म। देन यू नेवर नो भाई, ऑस्ट्रेलिया के साथ यू नेवर नो, किस जिसका भी पड़ेगा ना, दैट टीम हैज टू प्ले आउट ऑफ द स्किन सेमीफाइनल। तो और मुझे लगता है जो ऑस्ट्रेलिया को, और जो भी टीम सेमीफाइनल को में हराएगा वही टीम फाइनल जीतेगा। इवेंचुअल विनर्स वही होंगे। इवेंचुअल विनर्स वही होंगे, इट इज मतलब 100% तो कोई कह नहीं सकता क्रिकेट में, बट दैट इज हाउ, जितना क्रिकेट हम देखे हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया शुड मतलब मैथ्यू शॉट का आज दैट इज कुछ द गेम, इंजरी दैट इज द कंसर्न गेम, था, दैट इज द बट टूर्नामेंट। विल ही रिकवर? आई थिंक ब्रेक तो है काफी लंबा सा। कौन? मैथ्यू शॉट का थोड़ा, आई थिंक उनका थोड़ा निगल विगल इंजरी हो गया था उनको, बट आई थिंक वो क्रैम्स ही हुआ होगा शायद अभी तो है बेसिकली। टाइम उनके उनके वो वेडनेसडे को खेलेंगे ना, इंडिया खेलेगा 4 तारीख को। नहीं, इंडिया के साथ हम्म। भी उनका पड़ सकता है वैसे, कौन खेलेगा इंडिया के साथ, यू डोंट नो ना। कल अगर साउथ अफ्रीका जीत गया, देन 4 तारीख को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया अगर होगा। इंडिया न्यूजीलैंड को जीतता है, प्रोवाइडेड, वो भी है। तो अब तो कल के रिजल्ट के बाद आई थिंक संडे का आई थिंक बहुत टीम अभी ये देखने में देखिए, आएगा कि कैसे। ये जो दो डेड रबर है, इसको ऐसे ही हम लोग इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना, 1-2 का गेम ही हम कर सकते हैं। हाँ हाँ वही होगा वही वही होगा। होगा और और क्या है, इवेंचुअली तो यही 4 टीम खेलेंगे, अनटिल अनलेस साउथ अफ्रीका कल कुछ 200-250 रन से हार जाए, तब क्या है, अफगानिस्तान का नेट रन, अभी इंग्लैंड +2 में वो भी है। एक, हाँ एक्चुअली एक्चुअली वो भी एक, यू नेवर नो, वो भी एक जैसे नहीं आपने इतना बोला ना वो कहाँ, भी एक मतलब पॉइंट है। इंग्लैंड अब, इंग्लैंड इतना मार्जिन से रहेगा। यू नेवर नो, अब उनका अगर देखिए सब कुछ तो फ्लॉप हो गया, क्या पता कल 350 400 जो दे हम बोल हैव रहे हैं कि। नथिंग टू लूज, दे हैव नथिंग टू लूज कल इंग्लैंड, दे एग्जैक्टली कैन गो ऑल आउट, वो चाहे 80 रन पे ऑल आउट हो जाए तब भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि वैसे 450 पे आई ला देंगे होप तो कि, तब भी ठीक है। वही आई होप कि इंग्लैंड मेक्स अ गुड टोटल एंड साउथ अफ्रीका कम्स शॉर्ट रन ऑन रन रेट, तब मजा आएगा थोड़ा। बहुत गैप चाहिए भाई, ऐसा शॉट आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अफगानिस्तान मे- इज नेगेटिव और इंग्लैंड इज इन लाइक +2, तो बहुत गैप है हम्म। आई थिंक वो नेट तो रन रेट हाँ में। मुश्किल हो जाएगा, अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है वो, जैसे आपने बोला कि। वो इम्प्रोबेबल है, वैसा मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट वैसा कुछ उस टाइप का मैच होने वाला है, तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। नहीं अब तो इट्स तो एविडेंट दैट दीज टू ओनली, ऑस्ट्रेलिया और साउथ नहीं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया तो ओनली गो। ऑफिशियली क्वालिफाई कर गया, आइदर हम्म। 1 और 2 दे आर एनीवेज क्वालिफाइंग, 4 पॉइंट तो हो गए। 4 पॉइंट हो गए। साउथ अफ्रीका 3 पे रहेगा तब भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, साउथ अफ्रीका जीत गया तब भी ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया तो इज ऑफिशियली थ्रू। हाँ, साउथ अफ्रीका को बोल सकते हैं ऑफिशियली नॉट थ्रू, वो टेक्निकल एस्पेक्ट यही जो हम बात कर रहे हैं, मैथमेटिकली हाँ हाँ। बस एक वो रहेगा इक्वेशन, क्या आएगा क्या नहीं, वो
बहुत ही खतरनाक इक्वेशन आएगा फॉर अफगानिस्तान टू गो थ्रू। जो कि जो कि नहीं वेरी बट ठीक है, अनलाइकली। मतलब आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे अफगानिस्तान को भी क्रेडिट देना होगा, दे स्टिल प्लेड वेरी वेल, नहीं नहीं, कम्पीटेड अफगानिस्तान को ऑल्सो। जो मौका मिला है दे प्लेड रियली वेल। अफगानिस्तान तो अच्छा ही खेला है, उनको उनका ये अबेंडन हो गया, बाकी मैच तो उन्होंने अच्छा ही खेला है। आई थिंक आई थिंक साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा वो फर्स्ट मैच, पिच को हाँ। लेके वो थोड़ा सा, बट अगेन वो आप कंप्लेन नहीं कर सकते थे आईसीसी इवेंट में कि पिच विल बी ओनली सूटेबल, जैसे आपको कंड्यूसिव वो वैसे पिचेस मिलेंगे जरूरी नहीं नहीं है, तो सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा क्यों? ऑब्वियसली वो तो आईसीसी हैंडल करता है एंड ऑफ द डे। और हर कोई, अफगानिस्तान ऐसा नहीं है, दे आर नॉट मतलब ये क्राई बेबीज लाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड का हमेशा ही रहता है। नहीं वो अभी भी आई थिंक उसी बात पे थोड़ा सा मैं भी वो पूछना चाह रहा था कि जब ये आइटिनरी बन रहा होगा, आई थिंक द होस्ट नेशन और आईसीसी दोनों ने पिच किया होगा कि वी वांट इंडिया टू प्ले इन दुबई, दे कुड हैव, या फिर वो लोग ये शेड्यूलिंग करते कि शारजा में एक रख लो, अबू धाबी में एक रख लो, उन्होंने आई थिंक नहीं करवाया, दे वांटेड देम टू प्ले इन अ पर्टिकुलर प्लेस, और अब सब बोल रहे हैं कि वाई इंडिया इज भाई ओनली प्लेइंग इन दुबई। वो नहीं करवा रहा है क्योंकि इंडिया को जहाँ मतलब होस्ट पाकिस्तान है ना, तो मैचेस पाकिस्तान में, हाँ यूएई में थोड़ी ना घुमाना है। यूएई तो तो हर टाइम वही एक तो, एक बार बट इंडिया। अब क्यों हर हर तरफ से इंडिया को क्रिटिसिज्म मिल नहीं, रहा है कि वो दे तो आर एक बेकार सी बात है, वो तो बेकार सी बात है। अगर इंडिया पाकिस्तान भी जाता ना, पाकिस्तान ने पहले क्या प्रपोज किया था कि इंडिया को लाहौर में। पाकिस्तान आने दो, वो लाहौर में रुकेंगे, सारे मैचेस वहीं खेलेंगे। तो फिर तो वही एग्जैक्टली बात हो जाती ना, वो दुबई में भी रुक के एक ही होटल, एक ही जगह, एक ही स्टेडियम। इंडिया अगर लाहौर जाता, लाहौर में भी एक ही जगह, एक ही स्टेडियम, एक ही वेन्यू, आई थिंक ट्रैवल थोड़ा ये ना करता यहाँ इंडिया पे वही है पाकिस्तान ना में। कि व्हेन जब वी परफॉर्म बेटर इट्स लाइक दूसरों को थोड़ा सा दिक्कत होता है इस बात से कि इंडिया इज अ बेटर टीम, लेट देम आल्सो एक्सेप्ट इट कि ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं यार, कंडीशन। इंग्लैंड एंड इंग्लैंड है ही क्राई बेबीज, उनका कोई वो ही नहीं है। वो एक्सेप्ट करते हैं कि अभी इंडिया में क्यों बड़ी बड़ी बातें करके गए कि वी डोंट हाँ माइंड उन्होंने लूजिंग थ्री बोला था नील कि एज हाँ, लॉन्ग एज वी डिफीट इंडिया इन द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। कंकेट ने तो यही बोला था। तो आप तो जब तक ये मैचेस सीरियसली नहीं लोगे, कोई चैंपियंस ट्रॉफी में कोई अलग क्रिकेट थोड़ी होता है कि बटन दबा दिया और मैच जीत गए। एग्जैक्टली आपका तो यहीं और पे ये दिख रहा उनका था। दूसरा दूसरा फर्स्ट राउंड एग्जिट है आफ्टर 2023 का वर्ल्ड कप, इनका नहीं, टी इंग्लैंड ट्वेंटी भी तो अच्छा नहीं गया था। इंग्लैंड तो हारता ही आ रहा है। आप बायलैटर, वही तो प्रॉब्लम है ना, वो बायलैटर भी तो हारे हुए हैं, ऐसा कौन सा, दे आर नॉट प्लेइंग गुड क्रिकेट ऑफ लेट। वो 2015 वाला जो उन्होंने शुरू किया था ऑन मॉर्गन के साथ, वो खत्म हो चुका है नाउ। दे आर वो एक, अभी वो एक सोच है, बस वो बोल रहे हैं, बट एग्जीक्यूशन उसका कुछ नहीं हो रहा है। जब से ये 3-0 बैस अभी बॉल आया है, तब पाकिस्तान से से भी वो हारे। एक दो सीरीज कामयाब हुए हैं, उसके बाद खत्म है वो। हाँ मतलब टू अभी तो पाकिस्तान से भी टेस्ट सीरीज हारे ही है रिसेंटली, करेक्ट, और टेस्ट में उसके भी। बावजूद वो मैकेलम को वाइट बॉल में लेके आ गए, ये जो इंडिया सीरीज से। वहां भी हार, यहाँ फर्स्ट राउंड एग्जिट, मतलब डिजास्टर्स। एग्जैक्टली आई थिंक अब तो लास्ट टाइम आपने देखा भी होगा कि नासिर हुसैन और माइकल अथरटन स्पेशली जब इनको एंड इंटरव्यू उसका कर रहे रिजल्ट थे, आ गया आपको, बटलर हैड इट टू वाज, नाउ स्टेप डाउन, कल वो आखिरी बार कप्तानी करेंगे। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो वो बहुत टफ, आई थिंक वो क्रेडिट टू माइकल अथरटन आल्सो, ही आस्क्ड हिम वेरी टफ क्वेश्चंस, बटलर इज अ गुड गाय बट कैप्टनशिप मटेरियल तो नहीं लगते वो, आई थिंक ही आई फाइंड्स डोंट, हिमसेल्फ थोड़ा सा। भाई टीम भी तो होना चाहिए ना। आप क्या सोच के साथ आप खेल रहे हो? अब इंग्लैंड वनडे क्रिकेट में कभी दिख ही नहीं रहा है लाइक दे विल बी। कभी फ्लूक हो गया, एक इन चल गया T20, दो बार तो उनका हो गया, कभी 400 रन वो कर लेते थे। लेकिन अगर आप देखो ना, वो 400 रन वाला जब हम बात करें, लेट 360 370 वो रेगुलरली जब करते, उनका टीम भी थोड़ा अलग था। यू नो दे हैड, दे हैड बेस्टो, हेल्स और जेसन रॉय, हु वर क्रिटिकल वो उस टाइप का क्रिकेट खेलने के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई थिंक इन्होंने जो ये तीनों को चेंज किया है ना, दे वर गुड वनडे प्लेयर्स आल्सो, वो लोग टाइम लेते थे फिर नहीं नहीं, हिट मैं वनडे करते की थे। बात कर रहा हूँ। ये हेल्स, हम्म। जेसन रॉय, बेस्टो, दे वर फिनोमिनल उस टाइम पे। वही तो इंग्लैंड को लेके जा रहे थे, फिर फॉलोड बाय रूट एंड बटलर, तो वो उनका सेट था। और वो आई थिंक डाविड मिलान मलान ऑल्सो काफी अच्छा उनका इम्पोर्टेंट वो थे, वो भी अभी नहीं खेल रहे हैं आई थिंक, तो वो दिक्कत हो रहा है, तो नहीं नहीं, वहां बिल्कुल। और पे ये आई थिंक, करंट प्लेयर्स जो हैं, इनके टेम्परामेंट में भी मतलब दे आर जस्ट नॉट आई लुकिंग थिंक लाइक। सॉल्ट इज नॉट व्हाट जेसन रॉय वाज, वो उनका उतना वो लंबा खेल नहीं पाते ना, वो वो लंबा बीस खेल नहीं पच्चीस पाते। बॉल वाले प्लेयर हैं, वो 20 करेक्ट 25 30 बॉल वाले प्लेयर हैं, तो आई डोंट थिंक करेक्ट ओडीआई सेट में वो फिट बैठते हैं, तो आई थिंक दे करेक्ट। आल्सो नीड टू रीड्यू द स्क्वाड, बट अगेन वो तो उनकी बात है, बाकी तो आई थिंक जैसे आपने बोला चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ा डल एंड पे आ रहा है, और फिर ये फीका पड़ गया, वॉशआउट्स फीका और पड़ गया डेड भाई। रबर्स,
जिस तरह से होना चाहिए, आपको लगा था कि 8 टॉप टीम्स आएंगे, खेलेंगे, हर मैच नॉकआउट होगा, ताबड़तोड़ कॉन्टेस्ट, ये लगा था ना चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट है, इट्स ए रूथलेस फॉर्मेट, ये एग्जैक्टली। वो। क्या बता, एक एक मैच जीतो, सेमीफाइनल खेलो। वैसे वैसे पाकिस्तान बोर्ड के प्रेसिडेंट ने तो ये भी बोला है कि दे वो आईसीसी को रिक्वेस्ट करेंगे कि होस्ट नेशन शुड ऑटोमेटिकली क्वालिफाई। ये सच बात है या मजाक चल रहा है मुझे पता नहीं, बट क्या होस्ट नेशन उन्होंने शुड बोला कि, क्वालिफाई? हाँ उन्होंने बोला कि ऑटोमेटिक सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऐसा होस्ट कहाँ नेशन होता है? का। कौन से देश में, कौन से स्पोर्ट्स में, कौन सी कोई दुनिया में स्पोर्ट होता में है? नहीं होता है ऐसा, कोई स्पोर्ट में दुनिया में ऐसा नहीं होता। वो मतलब क्या खा रहे हैं वहां के लोग? स्पेशल चीज कुछ खा रहे हैं क्या जो हमें नहीं पता, कि ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाए? ऐसा कौन सा स्पोर्ट में नहीं हो पता जाता नहीं, है? और वो बोल रहे कि ऑटोमेटिक आईसीसी, पार्टिसिपेशन होता है होस्ट नेशन का, हाँ जिस ऑटोमेटिक बेसिस पे पाकिस्तान पार्टिसिपेशन खेल रहा है। जो वरना क्वालिफाई वो कर थोड़ा जाता है, टॉप हाँ। 8 की टीम है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उनको उस बात पे खुश होना चाहिए था। तो पार्टिसिपेट करने को मिला है, अब आप बोलेगा हमें फाइनल खिला दो, अब हमें वॉकओवर ट्रॉफी दिला दो, वो भी ले लो ना आप, होस्ट नेशन खेलना ही क्यों है फिर? हाँ वो बात सही है, बट आई थिंक इट्स फनी कि ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पीपल होल्डिंग रेस्पॉन्सिबल पोजीशन, उनके यहाँ से ऐसा, उनके तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो मजाक की बात हो गया ना ये सब, कोई इसको कोई सीरियसली थोड़ी ना लेगा, इसीलिए तो उनको कोई लेता भी नहीं है सीरियसली ना, वो प्रॉब्लम वहां पे भी है। सो एनीवेज, एग्जैक्टली आपको भाई। अभी चले जो बिजनेस एंड है, एटलीस्ट वहां पे ऑन पेपर वी आर गेटिंग 4 गुड टीम्स एंड ऑफ द डे। आई थिंक वहाँ थोड़ा टूर्नामेंट अच्छा हो। आई थिंक इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, गुड टीम्स। किसी को सरप्राइज नहीं होगा अगर वो आए हैं। नहीं नहीं, वो तो आई थिंक हम टूर्नामेंट लोग से थोड़ा सा पहले भी, स्पाइस अप टूर्नामेंट करने से के लिए पहले सबने थोड़ा अलग अलग नाम बोला था। जब शुरुआत हुआ था सबको पता था कि यही टीम्स, यही चारों टीम्स ही आने यही वाले टीम हैं। होंगे, लेकिन हाँ, आपको कुछ लोगों का डाउट था बिटवीन हमारे ग्रुप से, बिटवीन न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान में कमिंग ऑफ विनिंग 2 सीरीज और होस्ट दो नेशन था। सीरीज। और हमारे और दूसरे वाले ग्रुप से यू हैड इंग्लैंड। अफगानिस्तान को मैंने यहाँ। नहीं, आपने कहा ओवरऑल में बोल रहा हूँ, मतलब हाँ बहुत लोग इंग्लैंड को पुश किए होंगे ओवर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, ये हाँ इनिशियल ये फेवरेट था। थे। तो उसमें हम्म। पाकिस्तान की जगह न्यूजीलैंड आ गया, इंग्लैंड की जगह साउथ अफ्रीका आ गया, बट नथिंग सरप्राइजिंग। हाँ हाँ, नहीं नहीं, देवर टू गुड गुड अ हम टीम लोग लेकिन एक्चुअली। ये बहुत क्रिटिकल थे इंग्लैंड के बारे में, इंडिया सीरीज देख के, कि हाँ लग नहीं हाँ। रहा है, लग नहीं रहा है, लेकिन कुछ भी मैवरिक है, कर सकते हैं। यही हम बोल रहे, जिस वजह से हम इंग्लैंड को चांस वहां पे हम दे रहे थे, मैंने खुद दिया था कि वो पता नहीं क्या टीम है, मार दे किसी दिन, बैट आउट कर दे। पर तो वो लोग नहीं कर पाए। जब किया तो रन्स भी उतने दे दिया उन्होंने, जब उन्होंने 350 लगाए अरे भी भाई तो साहब, भी उनका देखो ना, उनके लिए टूर्नामेंट कहाँ सम अप हो गया ना, वो 350, 350 डिफेंड कर पाए ना, वो 325 चेस कर पाए। चेस कर पाए। तो एग्जैक्टली। खत्म। सो आई थिंक दैट सम्स अप इंग्लैंड, ना घर के ना घाट के। आई थिंक ऑब्वियसली ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है। एग्जैक्टली, स्काई स्पोर्ट्स जो ऐसे बैठ के डाइसेक्ट करता है हर चीज को, आई थिंक दे शुड ऑल्सो सिट डाउन एंड डाइसेक्ट कि उनके टीम में क्या गलत चल रहा है अब। वो आई उनको थिंक अपने में वी, देखना चाहिए ना, उनको क्या करना है, मतलब उनका प्रॉब्लम ये है कि दे ऑलवेज ब्लेम कि भाई ऐसा हो गया इन कंडीशंस में, वो देख दे पुट ए कैविएट, अब हारे तो हारे ना, एक्सेप्ट एंड गो। नहीं, इन कंडीशंस में वी आर नॉट सुटेबल, अरे इन कंडीशंस में यू आर नॉट सुटेबल क्या? फिर कहाँ खाली इंग्लैंड में जब होगा तब जीतोगे? खाली वो वहीं भी पे मुझे खेलोगे तो क्या? मैं तो आज तक उनको 2019 का विनर नहीं मानता हूँ। आई थिंक वी ऑल वुड एक्सेप्ट कि न्यूजीलैंड वेर डन डर्टी देयर। वो करेक्ट। चौका थोड़ी देना चाहिए था, वो उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाना चाहिए था। पर आई थिंक इंग्लैंड हैव टू कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट ऑफ मतलब फाइंडिंग एन एक्सक्यूज एंड नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज। उनका हर चीज में कंप्लेन है, एग्जैक्टली। बॉल स्पिन हो जाए तो दिक्कत है, कोई और दूसरा टीम ट्रैवल करे ना करे उसमें दिक्कत है। भाई आपको क्या है, आपको कोई जाना है, आप दूसरे ग्रुप में हो, आपको ना दुबई जाना है ना कुछ करना है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई टीम खेल रहा है, तो कैसे होगा टूर्नामेंट? नहीं होता ना, टूर्नामेंट कैंसिल हो जाता। वही 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 वो। मतलब इलॉजिकल, मतलब जबरदस्ती के बोलने के लिए अगर फॉर्मर क्रिकेटर ऐसी बात करेंगे, आई तो थिंक मतलब क्या फॉर्मर ही। क्रिकेटर्स जो एक्चुअली बहुत ही मैं तो उन लोग दोनों को बहुत नहीं, दे वेरी बेटर गुड, एज फार एज कमेंट्री गोज दे वेरी क्रिकेट गुड, कोई एनालिस्ट भी क्वेश्चन नहीं मानता है। हूँ, एग्जैक्टली। लेकिन दैट इज व्हाट ना, बट अगर आप फिर ये चीज आप मत करिए ना, एज एज अ प्रोफेशनल आप एक्सेप्ट करिए, चलो हम बुरा खेले, हम हार गए, खत्म बात। नहीं, एंड उनका टेक थोड़ा ओडीआई सा आई थिंक, एंड टेक बायलैटरल सीरियसली, एग्जैक्टली ओडीआई क्रिकेट एग्जैक्टली जाके सीरियसली फॉर कॉल दैट फॉर, मैटर। जो केविन पीटरसन एक्चुअली बोल रहे थे कि व्हेन
you're in India, you have to be there in nets. खाली जो रोटी जो थे जो नेट नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, बाकी कोई नहीं कर रहा था, बाकी सब गोल्फ खेल रहे थे। तो करेक्ट। तो चलिए अभी, कल तो दूसरा मैच है, फिर इंडिया न्यूजीलैंड को आप कैसे देख रहे हैं? हाउ शुड वी अप्रोच? किसी को रेस्ट आई करना थिंक चाहिए, वी शुड गो इन फुल टीम? आई थिंक रोहित का थोड़ा सा आई थिंक क्रैम्प का इशू था, बट आई थिंक एक अभी वीक एक हफ्ते का गैप हो था। गया, लास्ट संडे हम खेले थे। हाँ नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आपको आध लगता है रिजर्व तो वॉशिंगटन चांस। सुंदर को थोड़ा मौका देना चाहिए यहाँ पे? चार पांच लेफ्ट आई हैंडर्स है न्यूजीलैंड में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मेरे को लगता है कि वॉशिंगटन सुंदर वुड बी अ गुड एडिशन, एंड मे बिकॉज यू बी नेवर नो, हार्दिक पांड्या को थोड़ा। यू कुड पोटेंशियली बी मीटिंग न्यूजीलैंड इन द फाइनल एज वेल। हाँ बट आई थिंक सो उनमें देखिए लास्ट ना, आप हमारा उनके टॉम लेथम, सचिन रविंद्र, डेवन कॉनवे, सैंटनर, तो चार उनके पांच हैं। ओपनर्स हैं, वो लेफ्ट हैंडर हैं उनके। आई थिंक वो भी उनके लेफ्टी हैं क्या, जो उनके ऑफ स्पिनर हैं, उनका नाम भूल गया मैं। अरे जो उनके एक ऑफ स्पिनर नहीं है जो, आई थिंक वो ब्रेसवेल? भी लेफ्टी है। हाँ ब्रेसवेल लेफ्टी है क्या? नहीं। बैटिंग लेफ्ट लेफ्ट करते हैं क्या? नहीं। शायद, देखना पड़ेगा, बट हाँ दे हैव लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स, वो हाँ तो तो है। मैं वही कह रहा हूँ तो। बट मैं कह रहा था जी। कि वुड इट बी बेटर, क्या कहते हैं, टू हैव दिस गाय अपना वरुण चक्रवर्ती टू प्ले रादर देन वॉशिंगटन सुंदर। वरुण चक्रवर्ती, हाँ हाँ उनको भी आप वो दे सकते हो। ब्रेसवेल भी लेफ्टी बैटिंग करते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ तो। ब्रेसिल तो पांच लेफ्ट हैंडर हो गए ना इनकी टीम में, तो यू हम्म। कैन डेफिनेटली लुक एट दैट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आपके पास मौका है वो ट्राई आउट करने के लिए। लेकिन दूसरा पार्ट ये है, क्योंकि और अगर किसी को कुछ निगल है तो ऑब्वियसली उनको आप ब्रेक दे सकते हो। बट अगेन क्योंकि प्रॉब्लम है कि हैविंग एक दिन का गैप है, एक दिन का गैप है, संडे हाँ को हाँ आपका नहीं वो न्यूजीलैंड का तो मैच है, है, ट्यूसडे यू आर प्लेइंग सेमीफाइनल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आर मैचअप्स दैट इम्पोर्टेंट कि जस्ट बिकॉज दे हैव लेफ्ट हैंडर्स हम लोग नहीं, क्या लगता है आपको कि अभी तो देखिए मैचअप्स का आप थोड़ा। अच्छा खेल रहे हो, विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो आप आइडियली तो आप वही नो चेंज, नो चेंज आइडियली। लेकिन अगर बट यू किसी को नेवर कुछ नो, मैं जीजी जीजी एरा है ना ये। नहीं, लेकिन जीजी एरा तो भाई आईसीसी में ही इज गोइंग, फर्स्ट टूर्नामेंट है भाई आईसीसी का। हाँ सो नहीं फार वो सो तो है गुड, वो। सो फार सो गुड। हाँ हाँ, सोफा सो गुड, लाइक मतलब दे हैव द बोथ टीम एक्चुअली हैज लग्जरी ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग, वो भी है न्यूजीलैंड के पास भी है, वो भी कर सकते हैं। वो वो डिप दे कैन प्रॉब्ली रेस्ट या तो वो केन डिपेंड करेगा विलियमसन। कल के मैच के बाद, उनको पता चल कौन जाएगा ना कितना कौन वन टू सीरियसली है, ले रहा है, कौन कौन ऑस्ट्रेलिया वन टू को है। खेलना चाह रहा है या नहीं खेलना चाह रहा है। आई थिंक उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, वन टू क्योंकि कल पता चल जाएगा ग्रुप बी का। वुड यू लाइक टू सी ऋषभ पंत इन द लाइनअप या नहीं? आई लाइक वुड लाइक टू सी, टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक हाँ, स्पेशली मुझे केएल का विकेट कीपिंग अभी भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो थोड़ा सा डॉजी लग रहा लेकिन है, और बैटिंग नॉकआउट केएल से। अच्छा किया है ना, बैटिंग अच्छा किया है केएल ने। बैटिंग तो वो अच्छा कर देयर इज रहे नो हैं, रीजन बैटिंग तो वो अच्छा। कि ड्रॉप करने के, लेकिन वही है, आप कितना ट्राई आउट करोगे, कितना चेंजेस करोगे, अगर आपको करना है न्यूजीलैंड के लिए, पूरा तो नहीं चेंज करोगे। क्योंकि जो नहीं प्लेयर्स बट आई खेल रहे हैं थिंक उनको भी थोड़ा क्रिकेट चाहिए ना, जो रेगुलर है एग्जैक्टली, उनको भी एक एक हफ्ते का ब्रेक मिल गया ना उनको। आई थिंक एक हफ्ते का ब्रेक इज फाइन। आई थिंक अगर नहीं खेलेंगे सीधा वेडनेसडे को खेलेंगे तो और रस्टी हो जाएंगे अगर ज्यादा लोगों अब को वही मैं बोल ले रहा हूँ ना, ऑफ। कभी कभी इतना बड़ा गैप इन द टूर्नामेंट थोड़ा आपका मोमेंटम ब्रेक कर देता है। आप जो कंटिन्यूस हम्म। खेलते हो तो एक फ्लो में खेलते हो, अगर अच्छा खेल रहे हो तो अच्छा ही खेलोगे। तो दैट इज वेरी तो आई थिंक क्रिटिकल, वही, तो आई थिंक। रादर देन आई थिंक वही 11 रिपीट कर दें तो भी सही रहेगा। नहीं नहीं, अब आइडियली क्योंकि तो वही होना चाहिए, आप टूर्नामेंट जीतोगे तो यू शुड नॉट ड्रॉप अ गेम एंड पूरा जाओ। दैट इज द बेस्ट वे हाँ नहीं नहीं, वो तो टू है। गो। चलिए फिर उस पर नजर डालेंगे। अभी कल तो पता चलता है कि कल क्या पता हो चल रहा जाएगा है, वन टू कौन है इनके ग्रुप पे, फिर हम कौन है हम। बिल्कुल बिल्कुल फिर संडे को फिर ग्रुप बी का तो पता चल जाएगा कल। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल फिर संडे को चलिए। हमारा होगा, पता चलेगा इंडिया का मैच। चलिए जी फिर। जी। ओके।